देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आप सभी श्रोता साथियों का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं बता देती हूँ। नंबर है 23421309। इसके आगे दिल्ली का एसटीडी कोड लगेगा जो है 011। पूरा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01123421309, 01123421309। सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं। हर सफर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। जी हाँ, हमारे ड्राइवर साथी रोज ही सफर करते हैं और लोगों को सफर कराते भी हैं, और बहुत से लोग इनसे मिलते हैं, बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं। चलिए, हमारे एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं देवबंद सहारनपुर से अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ। देवबंद सहारनपुर से अशोक शर्मा जी बोल रहे हैं। जी मैम। शर्मा जी, कौन सा वाहन चलाते हैं आप? जी, हमारा ई रिक्शा वाहन है जिसको हम ड्राइव करते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं, तो ये रिक्शा आपका है? जी, हमारा नहीं है, रेंट पे चलाते हैं उसको। अच्छा, रेंट पे आप चलाते हैं। जी जी। तो रेंट पे मतलब दिन में कितने घंटे के लिए आपको मिलता है, कितने, या आप ही के पास रहता है, महीने के लिए रेंट पे लेते हैं? इसको ड्राइव करने के बाद फिर डिपॉजिट कर देते हैं हम, और क्योंकि हमारे खुद के पास नहीं रहता है, जब नेक्स्ट पे रन करते हैं तो फिर वहाँ से ले लेते हैं उसको। तो वी हैव टू सबमिट आफ्टर द। अच्छा, मतलब आप रोज रिक्शा लेके आते हैं और चला के फिर वापस कर देते हैं? मतलब क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्लेस नहीं है ना उसको पार्क करने का। अच्छा, पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो घर पे नहीं, तो इसलिए फिर उसको एक शेड बना हुआ है, तो सभी लोग वहाँ पे पार्क कर देते हैं। और हम्म। फिर रैंडमली कोई भी जो भी अवेलेबल होता है ना ऑन द अच्छा। ले जाते अच्छा, हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिक्शा आज आपने जी ली है वही कल भी मिले? जी, जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि जैसा जो लोग भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होते हैं ना, हम्म। क्योंकि सभी एक ही के हैं ना ओनर के। अच्छा अच्छा, तो एक इसमें ओनर के बहुत सारे ई रिक्शा हैं, तो कोई भी किसी को भी मिल जाता है। इसके बाद लगभग 50-60 के आसपास है ना। हम्म। इसमें क्या है कि वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि वो तो मतलब नंबरिंग फिक्स नहीं है, जो भी आप अवेलेबल है ना फर्स्ट अच्छा। कम फर्स्ट पे जा सकते हैं। हाँ, समझ गए कि सब लोग ले जाके शाम को रिक्शा वहाँ खड़ा कर देते हैं, फिर जो जैसे जाता है, जो रिक्शा मिलती है वो ले लेते हैं, है ना? बस उसमें होता क्या है मैम कि जो भी अर्निंग होती है ना वो हम्म। होती है ई रिक्शा ड्राइवर की, है ना। अच्छा। और उसके बाद उनका बस एक रेंट होता है, मंथली रेंट होता है, हाँ। वो देना पड़ता है खाली। अच्छा। मतलब आपकी अर्निंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो अपना बस रेंट चार्ज करना होता है। हाँ।
अच्छा, तो मतलब मंथली आपको उनको कुछ अमाउंट देना होता है, बाकी जो भी होता है वो आपका होता है। जी, जी, मतलब उनका फिक्स्ड अमाउंट रहता है। जी, जी, आपकी अर्निंग चाहे हो या ना हो, उनको उससे मतलब नहीं है। हुँ। जैसे मान लीजिए उनके पास 50 या 60 की कोई भी क्वांटिटी है ना? हुँ। तो उसको मान लीजिए उन्होंने जो भी रखा है, जैसे मान लीजिए हुँ, 200 या हुँ, 300 हुँ, हुँ। जो अमाउंट है फिक्स है, जी, उनको तो अपना मंथली एक तरह से मतलब सैलरी हो जाती है। हाँ, वो हाँ। वो इनकम हो जाती है। अच्छा, और मैम तो एक सुब बात है आपको हाँ, इसके बारे में थोड़ा-सा फासले के बारे में, है ना? हाँ, हाँ, बोलिए। कि मंजिलें हैं तो फासले हैं, और फासले हैं तो रास्ते हैं, हुँ। और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो जीत है, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत बढ़िया, सही बात है, डर के आगे जीत है। अगर हम किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे? तो हमें हाँ, कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना? जी, क्योंकि मैम ऐसा होता है हम लोग लाइफ में एक होता है ना फ़ियर ऑफ फेल्योर, हुँ। यानी कि असफलता का डर। हुँ। हमें हमारी बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं ना छिपी हुई, हुँ। उनको रोक के रखता है। हुँ। अगर हम लोग इसके बैरियर को तोड़ दें एक बार, जो हुँ। मतलब तो फिर बेसिकली हम लोग ऐसे कुछ चमत्कार कर देते हैं जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं होती है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। कि हमें कोई भी नया काम करने से डरना नहीं चाहिए, आगे जी, बढ़ना चाहिए, है ना? तभी तो सफलता हमारे कदम जी, जी। चूमेगी। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार होता है ना कि हम लोग ज़िंदगी में सोचते हैं कि अगर ये असफल हो गए लोग हँसेंगे या कामयाब ना हुए तो। लेकिन बेसिकली कोई हँसता नहीं है, हम लोग खुद ही अपने को रखते हैं बाँध के, हाँ, हम है ना? अपने मन में बहुत सी जी, कहानियाँ जी। बना लेते हैं पहले जी, ही। जी। और ये जो भय होते हैं ना, ये सब निर्मूल होते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता है। हुँ। वास्तव में वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते वो, देखा जाए तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अशोक हाँ, जी। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आप ई-रिक्शा चलाते हैं, वो सुबह कितने बजे से और कितने बजे तक चलाते हैं दिन में? मैम हमारे इवनिंग आवर्स में होता है अच्छा, लगभग। इवनिंग में ही जी, चलाते हैं। जी, जी। तो आप तो ये जैसे पार्किंग में आप कह रहे हैं लेने जाते हैं रिक्शा, तो किस हाँ, टाइम जाते हैं आप? हम जाते 3 बजे के आस-पास जाते हैं। 3 बजे जाते हैं रिक्शा लेने और सबमिट कर कब कब करते हैं वापस? 8 के आस-पास, 8 या 9 के बीच में कर देते हैं हम लोग। अच्छा, 3 तो से 8 बजे तक आप हाँ, ई-रिक्शा चलाते लगभग हैं। 5 सवा 5 घंटे लगभग हो तो ये जाता है। 3 से 8 बजे तक आप ई-रिक्शा चलाते हैं, तो सवारी मिल जाती हैं रात को भी मतलब? रात को बेसिकली जैसे मान लीजिए जितने हमारे कॉमन प्लेस हैं, जैसे आपका बस स्टैंड हुआ, है ना? हुँ। या कोई स्टेशन हुआ, जी, तो वहाँ से क्योंकि आजकल ट्रेन तो बंद है ऑलमोस्ट, जी। चलती नहीं है। नहीं, कुछ तो ट्रेनें तो वैसे चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हाँ, अभी भी पहले जैसी चहल-पहल तो नहीं है कहीं पे भी। हाँ, अभी हमारा जो देवबंद का स्टेशन है मैम बिल्कुल हुँ। खाली रहता है। उसपे मतलब हुँ। अगर आप जाए ना तो कोई नहीं दिखेगा आपको, दूर-दूर तक खाली हाँ। मिलता है। हाँ, जो छोटे स्टेशंस हैं अभी हाँ तो वहाँ पे जी, हॉल्ट नहीं है, अभी नहीं रुक हाँ रही हैं जी, हाँ गाड़ियाँ। जी। हाँ। क्योंकि अभी कोरोना का जो है ना ये वैक्सीन वगैरह आ चुकी है हमारे इधर जी, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो शायद 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, लगने वाली शुरू अभी। जी। जी, वैक्सीन का आ गया है, कल ही आया है पूरा लॉट, है ना? मेरठ हाँ। से निकल के आया है ना? हाँ। तो अच्छा अशोक जी तो आप मतलब ई-रिक्शा ही चलाते हैं शुरू से या कोई और गाड़ी कुछ चलाते थे पहले? नहीं मैम बस ई-रिक्शा ही है शुरू अच्छा, से, ई-रिक्शा ही क्योंकि चलाते हैं। हेवी व्हीकल्स के लिए तो फिर लाइसेंस भी आपको चाहिए है ही वाला, है ना? हाँ। और फिर उसके लिए आपको अलग तरह की स्किल्स चाहिए जो कि हाँ। ना हो तो फिर खतरा होता है ना उसको चलाने में। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो तो ई-रिक्शा में भी तो सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। जी, सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। मेन तो ये है कि कभी भी हम ई-रिक्शा को जितना है ना सिटी का अंदर का एरिया है, हुँ। वहाँ पे हम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि फिर सड़कें अंदर क्राउड हो जाती हैं। ये हाँ। देखने में अक्सर आया है कि ई-रिक्शा के कारण बहुत जाम हो जाता है ना मार्केट वगैरह। हाँ, जाम तो लग जाता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि कोशिश करते हैं रिक्शा वाले कि निकाल लें कहीं से बीच में से, तो उससे क्या है कि फिर अननेसेसरी एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हाँ। हमारी कोशिश रहती है कि बस आउटर से ड्रॉप करें पैसेंजर्स को, उसके बाद वो जैसे अपना चाहे जहाँ जा सकते हैं। तो ये अच्छा, कोशिश रहती चलिए बहुत अच्छी कोशिश रहती है आपकी अशोक जी। है। हुँ। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप बताइए? जी, एक गीत है फ़िल्म इज्जत का, इज़्ज़त फ़िल्म और का। ये धर्मेंद्र पे फ़िल्माया गया है, और अच्छा। साथ में इनके धर्मेंद्र एंड आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बबीता। इज़्ज़त में तो शायद तनुजा है। यस, 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 हाँ। तनुजा है। धर्मेंद्र, तनुजा है, और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गीत है जी। अच्छा, गीत की लाइन भी बता दीजिए? जी, गीत की लाइन ये है, थोड़ा गुनगुना दें अनुमति हो तो? हाँ, ज़रूर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? ये है जी गाने के बोल। बहुत अच्छा अशोक जी। फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद फिर कॉल आपका करिएगा बहुत-बहुत। हमारे कार्यक्रम में लेकिन कुछ अंतराल के बाद। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।
नमस्कार। भेज रहे हैं आपके लिए ये गीत। धन्यवाद। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। जिंदगी मुख्तसर है आहिस्ता चल, कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता चल। तो जो भी चालक भाई हैं उनसे यही निवेदन है कि गाड़ी धीरे चलाया करें, और धीरे चलेंगे अच्छे से जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। चलिए, हमारे एक ड्राइवर साथी और हमसे जुड़े हुए हैं, तो कर लेते हैं इनसे बात। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। कौन बोल रहे हैं आप? परिचय दीजिए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? अनिल प्रजापति, गाँव दसघरा से। अनिल प्रजापति जी, दसघरा दिल्ली से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप कौन सा वाहन चलाते हैं आप? वाहन तो सारे चला देते हैं, अच्छा। चला नहीं तो मतलब कोई कमर्शियल गाड़ी कोई चलाते होंगे? हाँ। हैवी गाड़ी है, हैवी आजकल। अच्छा, हैवी व्हीकल आप ऑफिस के लिए चलाते हैं कहीं? हाँ, स्टाफ कार पे भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी चलवा लो, ट्रैक्टर भी चलवा लो। अच्छा। और पानी का टैंकर लेके। हाँ। तो कहीं भी ड्यूटी लगे। हाँ हाँ। अच्छा, आप सरकारी गाड़ी चलाते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? प्रजापति जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है।
आप आ रही है सही? हाँ, मास्क लगा रखा है ना जी, आप गाड़ी में चल रहे हो, मास्क भी लगा रखा है अच्छा, ना जी। अच्छा। कभी चालान ना कट जाए, मास्क नीचे कर दो तो चालान कट जाएगा। तो नहीं, नहीं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर आस-पास कोई नहीं है, तो आप मास्क हटा के बात कर सकते हैं। नहीं, गाड़ी में तो है ना जी, गाड़ी में है भी। अच्छा। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप? क्या बोला आपने? आई गाड़ी कब से चला रहे हैं आप? गाड़ी तो 85 से चला रहा हूँ जी मैं। 85 से यहीं पे जहाँ पे हैं अभी? ये 94 से। अच्छा, यहाँ 94 से चला रहे हैं, उससे हाँ पहले हाँ। 85 से उससे पहले कहाँ चलाते थे गाड़ी आप? उससे पहले उसकी कोठियों की गाड़ी होती है ना, ये वो अच्छा, चलाते अच्छा, थे। अच्छा। तो ड्राइविंग का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ। अच्छा, तो दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली की सड़कों पे आपका तो आना-जाना लगा रहता है और यहाँ हाँ रोज़मर्रा के जो भी घटनाएँ होती हैं, उनसे 2-4 होते ही होंगे आप। तो हाँ जी, होते तो हैं। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है जो के अंदर ही। हाँ, हाँ, हाँ। और नहीं अब कैमरे लगा दिए ना रोडों पे, ये हाँ, बहुत अच्छा कर दिया हाँ, हाँ, हाँ। गवर्नमेंट ने, जो कैमरा। और अब तो ये एक और सिस्टम हो गया इसके अंदर, गाड़ी के अंदर एक स्पीकर आ रहा। अच्छा। वो स्पीकर जो है उसको, गाड़ी को अगर किसी जो है उसको कैच कर लेगा कि अगर कोई गाड़ी जो फास्ट होगी ना, हुँ, 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 तो हुँ। ऑटोमेटिक ही चालान अपने आप उस पे आ जाता है, हाँ, 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 हाँ। मोबाइल पे ही। हाँ, चालान आपके घर पहुँच जाएगा। हाँ हाँ, ये आप हाँ। सही कह रहे हैं। हम्म, हम्म। तो अभी आप कहीं रोड पे ही खड़े हैं साइड में, है ना? हाँ, अब रेड लाइट पे खड़ा हूँ ना तो तो। ड्यूटी पे हैं क्या आप अभी? नहीं, मैं तो ड्यूटी में नहीं हूँ। अच्छा। हम तो कहीं से आ रहे हैं सर। हाँ, हाँ, अच्छा, पर अच्छा। प्रोग्राम आपका सुनता हूँ जी मैं। चलिए बहुत अच्छा है, हाँ, शुक्रिया मेरे को बहुत सुनते अच्छा लगता है, आपने ड्राइवरों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम करा। मैं हर 15 दिन बाद फोन करता हूँ इस पे। बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं और 15 दिन बाद हम्म। फ़ोन करते हैं, ये भी और बहुत अच्छी बात है। जो हमारे ड्राइवर भाई है ना, बोलते हैं ना उनके अंदर की क्या क्या परेशानी है, वो भी पता चलती है। फोन बहुत अच्छा आपने करा है। जी, जी। हाँ, ये इसीलिए रात को ये कार्यक्रम शुरू किया हाँ गया है कि जो रात को ड्राइवर साथी हमारे सफ़र करते हाँ हैं, हाँ। तो उनका मनोरंजन हो सके और वो अपने दिल की बातें हमसे साझा करें, अपने सफ़र की बातें हमसे साझा करें। आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा प्रोग्राम बनाया। आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग हैं तो हम लोग हैं और आप लोग हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रजापति जी ये बताइए कि दिल्ली की सड़कों पे अब जैसे आप बड़ी गाड़ी भी ले जाते हैं, आप कह रहे हैं हाँ पानी का टैंकर या कोई हाँ छोटी हाँ गाड़ी भी हाँ चलाते हैं, हाँ। तो बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी चलाने में क्या फ़र्क लगता है? कुछ फ़र्क लगता है सड़क पे? ये वैसे छोटी गाड़ी थोड़ी तेज चलती है, 60 अच्छा। तक की स्पीड है। हुँ। बड़ी गाड़ी 40 की चलानी पड़ती है, और बड़ी गाड़ी जो है लेफ्ट में दबा के लगानी पड़ती है। अच्छा। जो पीछे जो येलो लाइन होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उससे तो उसको लेफ्ट में रखना पड़ता है, राइट में नहीं जाती गाड़ी। अच्छा। अच्छा मैंने कई बारी देखा है जैसे चाहे सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट हो हाँ। लोग क्या करते हैं रेड लाइट पे खड़े रहते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ले जाके खड़ी कर देते हैं गाड़ी। नहीं, आजकल ये चालान हो रहा है जी, इस पे भी। आप अच्छा। अगर स्टॉप लाइन से आगे गाड़ी होगी ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो ऑटोमेटिक ही कैमरे वो कर लेते हैं उसमें अच्छा। चालान। हाँ, क्योंकि इससे बड़ी परेशानी होती है ना, जो लोग पैदल जिनको सड़क पार करनी है, तो गाड़ी वाले ही वो जगह घेर के हेलो खड़े हो जाते हैं। हेलो। हेलो? आवाज आवाज कुछ गड़बड़ होगी है। रेडियो में तो आ रही है, लेकिन मोबाइल में नहीं आ रही। अच्छा, तो कोई बात नहीं प्रजापति जी हम आपकी पसंद का गाना चला देते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा 10-15 दिन बाद। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा, लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले, पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। ठानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के, कोई न समझे इनको अनाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी डायरेक्ट कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपने दिल की बात साझा, अपने सफ़र की बात साझा। नंबर एक बार बता देते हैं आपको। नंबर है 23421309, 23421309। इस नंबर के आगे दिल्ली का एसटीडी कोड जरूर लगाएं, जो है 011011। एक ड्राइवर साथी हमसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मैडम। नमस्कार मैडम। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कलीमुद्दीन, नागपुर से बोल रहे हैं मैडम, महाराष्ट्र। कलीमुद्दीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नागपुर से बोल रहे हैं आप कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं लग्जरी बस चलाता हूँ मैडम। लग्जरी बस चलाते हैं जी। तो ये लग्जरी बस कहाँ चलाते हैं आप? नागपुर में ही? नहीं, नागपुर से कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर। नागपुर से कोल्हापुर लेके जाते हैं आप? जी। अच्छा ट्रैवल्स। अच्छा, तो ये सफर आपका रात का ही रहता है या दिन में चलाते हैं? दिन में 4 बजे निकलती है मैडम मेरी गाड़ी। अच्छा। सुबह में 11 बजे पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, दिन में 4 बजे निकलते हैं, सुबह 11 बजे पहुँचते हैं? पूरी रात चलती है मैडम। तो नागपुर से कोल्हापुर बहुत दूर है इसका मतलब? 1050 किलोमीटर। ओहो, अच्छा, तो शाम को चलते हैं और अगले दिन मतलब 11 बजे दिन में आप पहुंचते हैं? दिन में 11 बजे। अच्छा, तो अभी भी चल रही है आपकी बस? नहीं मैडम, अभी छुट्टी पे उतरा हूँ, कल ही उतरा हूँ मैडम। रोज ट्राई करता हूँ फोन।
अच्छा। आज घर में बैठ के लगाया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका फ़ोन लग गया। अ, तो ये बस आप डेली मतलब अप डाउन होता है, जैसे नागपुर से लेके कोल्हापुर गए, 11 बजे पहुँचे। 11 बजे पहुंच गए, वहां पे गए, अपना पार्किंग में गाड़ी लगा दिया, हाँ, हाँ, हाँ। गाड़ी का पूरा जो भी काम वगैरह है देख लिया। 12 साढ़े 12 बजे तक खाना वाना खा के 1 घंटा 2 घंटे सोने को मिलता है बस खड़ी गाड़ी में। अच्छा, उसके बाद फिर 4 बजे वहां से चलती है। अच्छा 4 बजे फिर वहाँ से वापसी होती है। जी। अच्छा, जैसे एक आपका चक्कर लग गया, आप कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से फिर नागपुर आए, तो जी फिर मैडम। रेस्ट मिलता होगा आपको? उसके बाद एक चक्कर और लगाना है मैडम, अच्छा, फिर उसी दिन 4 बजे फिर चलना पड़ता है? एक चक्कर और, अच्छा, एक चक्कर बाद फिर रेस्ट मिलता है। अच्छा मतलब 2 दिन आपको नागपुर से जाना आना पड़ता है, तब जाके आपको रेस्ट मिलता है? हाँ, 4 दिन हाँ, मैडम। मतलब 2 नागपुर चक्कर से को 2 4 दिन दिन। चलना पड़ता है ना, कहने का हाँ मतलब? जी, 2 दिन। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये तो बहुत हेक्टिक हो जाता होगा 2 दिन मैडम लगातार। 2 ड्राइवर रहते हैं ना हम लोग। अच्छा 2 ड्राइवर रहते हैं, तो जी। कुछ थोड़ी देर आप चलाते हैं, थोड़ी देर दूसरी ड्राइवर चलाते हाँ, हैं? मैं नागपुर से चलता हूँ, लातूर तक चलाता हूँ गाड़ी, 550-600 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ हुँ, मैडम। हुँ, हुँ। उसके बाद में दूसरे ड्राइवर बैठते हैं। अच्छा, और जैसे आप लोग जाते हैं तो नाइट में हॉल्ट भी कहीं रुकते होंगे खाने-पीने के लिए? हाँ, एक खाने के लिए रहता ना, हमारा एक स्टॉप रहता खाने के लिए। अच्छा, बस 1 स्टॉप रहता है, वहाँ पे कितना हाफ एन आवर आधा घंटा रुकते हैं? हाँ, आधा घंटा मैडम। अच्छा, क्योंकि जो यात्री होते हैं वो भी बस में बैठे-बैठे थक जाते हैं ना, हाँ, तो उनका उन्हें भी थोड़ा-सा उतर के बस में से थोड़ा-सा आराम चाहिए होता है, हाँ, फ्रेश होना होता है। फ्रेश होते हैं, कोई खाना खाता है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये आप कब से चला रहे हैं लग्ज़री बस? मैडम 93 से चला रहा हूँ। 93 से चला रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो यही बस मतलब इसी रूट पे चला रहे हैं या पहले कहीं और नहीं, चला पहले रहे हैं? पूना चलता था मैडम मैं, अच्छा, नागपुर पूना नागपुर चलता से हूँ। पूना। हाँ, तो नागपुर से पूना कितना टाइम लगता था आपको? वो 16 घंटे लगते मैडम उसको। अच्छा 16 घंटे लगते हैं। हाँ। तो ये 700 साढ़े लग्ज़री बस कैसी है? ये डबल डेकर वाली जो स्लीपर कोच मैडम। स्लीपर बस, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, 30 सीट होते हैं इसमें, कितनी सीट होती है? 30 सीट होते हैं। ड्राइवर 30। साइड से 10 सीट ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। अच्छा, अच्छा। ऊपर वाली में दो बर्थ, मतलब एक बर्थ में 2 लोग रहते हैं। अच्छा, उसके नीचे वाली में एक सीट में 2 लोग रहते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके बगल में जो लेफ्ट साइड में रहती, कंडक्टर साइड में, उसमें सिंगल बर्थ रहती है। अच्छा, 2 by 1। सिंगल ऊपर-नीचे दोनों सिंगल रहता है। हाँ। हुँ। मैडम मैं कुछ कहना चाहता था हाँ, मैडम। बोलिए, ज़रूर बोलिए। मैडम ये ऐसी चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे रात को कुछ लोगों ने, अभी कंपनी ने भी क्या किया कि गाड़ी को 4 लाइट दे दिया। हुँ। 4 लाइट दिक्कत होती है मैडम। अच्छा, रात गवर्नमेंट को से भी ऐसा कुछ की चाहिए कि गाड़ी को सिर्फ 2 लाइट काफी होगा मैडम। हुँ। तो 4 कुछ लाइट लोग दे गाड़ी दिए को तो 12 क्या लाइट सब लगाते हैं मैडम, 12 लाइट। हेडलाइट 12 लगाने के बाद सामने वाले को क्या दिखेगा हाँ, मैडम, आप दिखाई नहीं बताइए। देता है, सही बात है। तो ये और ड्राइवर्स उसमें भी को लोग क्या खुद करते सोचना हैं, चाहिए। हाँ, इसमें भी ड्राइवर ये करते हैं कि कुछ डिम नहीं करते, लाइट को डिम करना चाहिए मैडम। हुँ। दोनों लाइट, अभी आपके सामने मैं आया, मैं आपके सामने आ रहा हूँ, आप दोनों अगर लाइट डिम करके जाओगे तो दोनों को रोड क्लियर दिखता है। हाँ। कुछ गाड़ी रास्ते में फेल हो जाती है, कोई आदमी हाँ, चलता ये है, तो ड्राइवर्स को खुद इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि फॉलो हम नहीं सब करते लाइट मैडम जलाएँगे ड्राइवर तो लोग। सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। क्योंकि उनके साथ भी तो यही बात होती है ना, अगर उनके सामने से भी कोई सारी लाइट जला के आएगा तो वो कैसे देखेंगे? ख्याल नहीं करते इस चीज का अपने यहाँ लोग। हुँ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए ड्राइवर ने, एक दूसरे के लिए, वो भी हमारा ड्राइवर ही भाई है। हाँ। हाँ, सुरक्षित गाड़ी चलाएँ, सुरक्षित पहुँचे जहाँ आपको सुरक्षित पहुँचना पहुंचे है ना? मैडम। और इस तरह से तो भई दूसरे लोग परेशान होंगे और जो चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, उसको खुद भी परेशानी होगी अगर बहुत सामने ज्यादा वाला परेशानी परेशान होती होगा लाइट तो। से, हाँ, लाइट हाँ। से। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये एक तो बात और मैडम, हाँ जी, बोलिए। गाड़ी रास्ते में किसी की फेल हो जाती है, जी। वो ड्राइवर अपनी गाड़ी के ऊपर एक चीज का ध्यान नहीं देता, पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगाता है मैडम। अच्छा। वो रिफ्लेक्टर जिसको करंट थोड़ी लगता है, गाड़ी का लाइट पड़ा तो खुद ही चमकने लगता, हाँ। और कोई खास खर्चा नहीं रहता इस चीज का। हाँ। वैसे मोस्टली गाड़ी में मैंने देखा है रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते होंगे। बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं मैडम, उससे क्या हो जाता है, पीछे की गाड़ी घुस जाती है उसमें। हाँ, ये तो ऐसे बहुत खतरनाक सारे है। अपघात होते हैं, बहुत ज्यादा। जी। इस चीज के ऊपर हर ड्राइवर ने ख्याल करना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्च नहीं है इसका। जी। कलीमुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर हमारे जो ड्राइवर साथी सुन रहे होंगे और वो ज़्यादा लाइट चलाते होंगे गाड़ियों में रात को चलने के टाइम, या फिर
रिफ्लेक्टर नहीं लगाया होगा उन्होंने, तो वो इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा ध्यान दे इस बात के ऊपर, हर ड्राइवर को बोल रहे हैं हम मैडम। जी, बहुत अच्छा आपने ध्यान आकर्षित किया इनका। आपके लिए हम एक गीत चला रहे हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर कॉल करिएगा कम से कम 10-12 दिन के अंतराल के बाद। थैंक यू मैडम। नमस्कार। नमस्कार। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को देख कैसी है नींद। अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चली ये लेके। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। हाँ मालूम है। हाँ हाँ बोलिए। जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे मैं हैं? संजय बोल रहा हूँ पूना से। संजय जी, आप पूना से बोल रहे हैं। आप पूना में कौन सा वाहन चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ पूना में। ऑटो चलाते हैं। तो ये ऑटो आप कितने सालों से चला रहे हैं? कितने सालों से? हाँ, कब से चला रहे हैं ऑटो? मैं लगभग जनवरी 96 से चला रहा हूँ। अच्छा, 96 से आप ऑटो चला रहे हैं। तो काफी लंबा समय हो गया है। तो हाँ। पूना में ही चलाते हैं आप तब से ऑटो? ये पूना पूना सिटी में ही चलाता हूँ। अच्छा, पूना सिटी में मतलब कितनी दूर आप कहाँ स्टेशन वगैरह या बस स्टेशन कहाँ से स्टेशन, बस स्टैंड स्टेशन। अच्छा, यहाँ से सवारी ले जाते हैं। हाँ तो अभी तो कम भीड़ भाड़ होगी, लोग तो स्टेशन वगैरह पे होंगे नहीं ज्यादा अभी? हाँ लॉकडाउन में तो बहुत कम थी, अभी थोड़ी ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे है पूना का, मतलब पूना की रोड वगैरह कैसी है, या वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है क्या रोड पे वैसे? हाँ रहती है। अच्छा। स्टेशन के पास आसपास तो रहती है भीड़ भाड़। हाँ 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 हाँ, स्टेशन के आसपास भीड़ भाड़ रहती है। हाँ अभी भी रहती है कि मतलब अभी थोड़ा कुछ कम है? अभी थोड़ा कम है, 25% है लगभग फिर भी। हाँ 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 हाँ। पहले तो बहुत रहने की, अभी रेलवे तो खाली रिजर्वेशन वाले के लिए ही है ना। अच्छा। तो जनरल डिब्बे नहीं रहते तो भीड़ बहुत ही कम हो गई। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो कभी आप मतलब पूना में ही चलाते हैं? पूना से बाहर आप कभी नहीं रहे अपने काम के लिए? नहीं नहीं, पुणे से बाहर नहीं गए। अच्छा, काम पूना से तो चले वैसे गए। बहुत अच्छा शहर है। हो बहुत अच्छा। आपने कार्यक्रम में पहली बार फोन किया? हाँ पहली बार के। अच्छा, देखिए संजय जी, अब टाइम तो बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि आपको एक गाना सुना दूँ। हाँ हाँ आपकी पसंद का कोई भी गाना सुना दीजिए। ठीक है। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कॉल करिएगा 10-12 दिन के अंतराल के बाद। हाँ 15-20 दिन के बाद। मैं तो 72 से विविध भारती का। अच्छा, विविध भारती बहुत सुनते आता हूँ। बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तो। धन्यवाद। लगभग 50 साल हो गए, मैं विविध भारती बचपन से सुनते आ रहा अच्छा, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। ओके थैंक यू। नमस्ते। आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती है। आप जब हैं तो मेरे पास मेरा सब ईमान।